ओके पुत्र, अगे चलते हैं। अज एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड एंगल है ना, वो पढ़ते हैं। अच्छा, फिलहाल तक किहड़े किहड़े पढ़े हैं मैं एक बार याद कराना। हाँ जी, 10th वाले हो गए 0, 30, 45, 60, 90 है ना, इन्हों की वैल्यू तुहानूं याद है। फिर असी होर किहड़े पढ़े सी 180 माइनस थीटा वाले है ना, 180 प्लस थीटा एटसैट्रा, 120 डिग्रीज है ना, जिन्होंने असी कढ़ते सी 180 माइनस 60 करके। सो यहो जे एंगल मतलब 210 डिग्रीज एटसैट्रा, ठीक है, जिन्हों 180 या एन पाए दे मल्टीपल दे प्लस माइनस करके, ठीक है। उसदे बाद असी फिर कर लिया सी कंपाउंड एंगल फॉर्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी, वो आप 15 डिग्री पढ़िया है ना, 15 डिग्री, 45 माइनस 30 करके है ना, तो 75 डिग्रीज एटसैट्रा, वो इस कैटेगरी आ गए। फिर आप पढ़े कि हाफ एंगल फॉर्मूले है ना, डबल एंगल फॉर्मूले, कि स्टैंडर्ड का हाफ करना है, स्टैंडर्ड का डबल करना है, ठीक है, दैट यू कैन कैलकुलेट। वो 7.5 डिग्रीज है ना एटसैट्रा, ये तुसी पढ़े, ठीक है। सो अज असी की करांगे, सो आज वो दिन आ गया कि आप लर्न करोगे, लिख लो स्टैंडर्ड एंगल 18 डिग्री, डबल 36, 18 टाइम्स 3 54 डिग्री एंड 72 डिग्री, ठीक है। सो इन्हां दियां वैल्यू आपां याद रखनी है, ठीक है। पर ड्राइव भी करा दूंगा मैं एक, तो ये बेस ते क्वेश्चन तो अगे तो कितने साइन 18, कॉस 36, साइन 72, कॉस 54 एंड सो ऑन गां इन्हां दे बेस ते, तो यू शुड बी एबल टू अप्लाई, ठीक है, इट एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। और अगर पाए की टर्म च गल करिए बेटे, 180 डिग्री कितना होंदा है पाए। सो अगर मैं 10 ना डिवाइड करदा, सो आई गेस 18 आ गया। सो दिस इज पाई बाय 10, ठीक है। सो जिथे भी पाई बाय 10 नज़र आवे, 18 के 36 से डबल हो गया, सो इन्हों ट्वाइस कर दिए 2 पाई बाय 10, और आई कैन से कितना पाई बाय 5, ठीक है। हाँ जी, ये 3 टाइम है 3 पाई बाय 10 एंड 4 पाई बाय 10, ठीक है। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 2 पाई बाय 5। सो बेसिकली जिथे भी यहो जे एंगल निगाह च आन, पाई बाय 5, पाई बाय 10, ठीक है, दैट मीन्स दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी एंड वी कैन ईजली फाइंड आउट, ठीक है। और एक होर चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है कि ये 18 तो 72 इन्हों का सम 90 है, ठीक है। तो मतलब अगर 18 की पता है तो 90 माइनस करके इन्हों दूजे की कट सकते हैं, साइन की पता तो कॉस की आ जाएगी। 36 प्लस 54 का सम 90 है। तो बेसिकली आप अगर दो कट लीए तो ऑटोमैटिकली आ जाएंगे, ठीक है। सो चलो लेट स्टार्ट। मैं 1 मिनट से ड्राइव करा देना। थीटा नूं मैं ले ला 18 डिग्री, ठीक है, डेरिवेशन समझ लो। थीटा ले ला 18 डिग्री। अच्छा, 18 इंटू 5 90 आई गेस, ठीक है, इन्ना पता है। तो इनू 5 नंबर गुणा कर दिए। सो 5 थीटा इज इक्वल टू 18 इंटू 5 90, ठीक है ना। 5 थीटा लिख लिया, जिदा आप लास्ट वो 3 थीटा वाले फॉर्मूले किए ना, डेरिवेशन कराई सी कुछ। 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज 90 डिग्री। सो देयरफॉर 3 थीटा इज व्हाट 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है। सो आई गेस इन्ना तो क्लीयर है ना। थीटा की लिया आप 18 डिग्री, ये मतलब वी आर लुकिंग फॉर सम इक्वेशन इन साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। with theta is 18, so we will get the value of sin 18 और cos 18. let us see, शुरू करते हैं आप। अच्छा, हुण दो एंगल बराबर है, 3 थीटा इक्वल दिस है ना। अगर दो एंगल बराबर है, सो ऑलरेडी मैं गल की थी किसी पिछले वीडियो के एंगल बराबर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बराबर होएगी, ठीक है। सो देयरफॉर इफ आई टेक cos बोथ साइड, सो cos ऑफ 3 थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू cos ऑफ 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है। सो बस गल खत्म हो। cos ऑफ 3 थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। अपन थीटा ते आना है, तो हम नाउ भी नो कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला भी थीटा च पता कि होंगे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। थीटा च लिया है ना आप, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। थीटा कितना पुत्र 18 डिग्री, ठीक है। यदा मतलब और थानू पता कि cos 18 0 नहीं होंदा, तो इस करके आप ना कैंसल करता, कॉमन कट के कटिया गया इत्थे। जे 0 होंदा फिर आप कट नहीं सकते, बिकॉज cos 18 इज नॉन जीरो नंबर, इस करके कटता। तो की बचा 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। सो सॉर्ट ऑफ आप
एक इक्वेशन बनाने वाला आ गया। लेट अस ट्राई टू मेक इक्वेशन साइन भी पिया इत्थे, कॉस नूं साइंस कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो दैट जिद्दां साडे कोल एक क्वाड्रेटिक बन जानी है, सॉल्व हो जाएगी, गल खत्म। ठीक है, समझे गल। सो कितना आ गया 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। ठीक है, ये तो फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी करा रहे डेरिवेशन के, पता हो भी वैल्यू आई कितों है। सो 4 साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस वाली टर्म अंदर लाएगा, प्लस 2 साइन थीटा, इधर 1 आएगा, उधर जाके -1। ठीक है, सो मेरे कोल एक सिंपल जी इक्वेशन आ गई कि साइन थीटा क्वाड्रेटिक, तो साइन थीटा नूं मैं की मान ला टी मान लो, और थीटा कितना सी बेटे 18 डिग्री। सो लेट अस सपोज साइन थीटा इक्वल टू सम टी, सो दैट वी कैन सॉल्व दैट क्वाड्रेटिक। सो 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। लेट अस सॉल्व फॉर t, t इज माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 4 4 16, अब प्लस आ जाएगा बाय 2 टाइम a, दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, सो आई होप तुसी नोट कर लिया। ठीक है, लेट मी रब दैट थिंग ऑफ। ओके, सो हुण इत्थों t कितना आ गया पुत्र, t आ गया, आ कितना आ गया बेटे 20 √20 इज हाँ जी 2√5। ठीक है, 4 टाइम्स 5 20, 4 द √2 बाहर आ गया, सो दैट इज इक्वल टू -2 प्लस -2√5 डिवाइड बाय 8। What is t? Let me plug the value of t. t is sine of theta. What is theta? 18. So therefore t is nothing but sine 18. So sine 18 is हाँ जी what? 2 कट जाएगा नीचे। सो कहता या तो दी वैल्यू -1, क्योंकि या प्लस होएगी या माइनस होएगी, दोनों तो ना हो सकती है, वैल्यू तो एक ही होएगी। सो कहता ईदर दिस इज़ लाइक √5, इतने अगर प्लस वाला ले लीए -1/4 या -√5 -1/4। तो ठीक है, दैट इज़ वेरी ईजी टू पिक। इदा की एम्बीग्यूटी कितने आ जाए तो किदा पिक करांगे। साइन 18 डिग्री किहड़े क्वाड्रेंट च बेटे पहले च, तो जो पहले क्वाड्रेंट च है तो यदी साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होएगी। लुक एट दिस -1 माइनस आ तो नंबर नैगेटिव है। ठीक है, आ नंबर नैगेटिव है, मतलब साइन 18 की वैल्यू नैगेटिव वाली तो नहीं हो सकती, देयरफॉर इत्थे तुसीं कह दोगे हैंस द वैल्यू इज़ हाँ जी वट, किहड़ा साइन आएगा प्लस वाला आ जाएगा। सो देयरफॉर द वैल्यू इज़ दिस बाय 4, और तरीके ना लिख लीजिए साइन 18 डिग्री इज √5 -1/4। दिस इज इट, बस आगे तो आप याद कर लेंगे। ठीक है बेटे, सो इन्ना तुसी नोट कर लिया आई गेस है ना। सो साइन 18 कढ़ लिया आप। ठीक है, लेट मी रब दिस। सो साइन 18 की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो डेरिवेशन तो अगेन मैं फिर क्या फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी क्वेश्चन के अंदर तो सीधी सीधी वैल्यू अप्लाई करनी है, जी आप चेते करनी है। ठीक है, हुण मैं तुहानूं याद करा देना साइन 18, इत्थे लिख लो कॉस 18। अच्छा, आ चीज़ मैं तुहानूं ऑलरेडी एक्सप्लेन करती है कि ना 18 तो 72 90 है, तो ये की है कि एक दी आ गई तो वैल्यू दूजे की फटाफट कढ़ लाँगे। ठीक है, ओके लेट्स सी कॉस 18। ठीक है, डिग्री ओके, साइन 18 कितना कढ़े √5 -1/4। ठीक है, और सी वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इतों कॉस 18 की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, कितना आएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर 18 प्लस आ छड़ दो प्लस लिया क्योंकि कॉस 18 भी पॉजिटिव होएगा। तो इतों साइन 18 की वैल्यू इतने प्लग करोगे स्क्वायर करोगे करके जी वैल्यू आएगी मैं सीधा लिख देना। ठीक है, कैलकुलेशन करके। सो दैट कम्स आउट टू बी √, ठीक है, 10 + 2√5 होल डिवाइड बाय 4। ठीक है, दैट विल बी दी वैल्यू ऑफ व्हाट कॉस 18 कितों आई मैं दसती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, कैलकुलेशन करके आ जाएगी। अच्छा, हुण किहड़े एंगल सीगे बेटे जिहड़े मैं याद करनूं कि 18 36 54 एंड 72 एंड आई टोल्ड यू कि आ दोनों कढ़ लिए इन्हां दी तां 90 माइनस करके आ जाएगा। ठीक है, अच्छा हुण गल आई 36 की साइन 36 ये हुण आसान है याद करना, तो इत्थे कॉस 36। ठीक है, ये पहला याद करना तरीका दसदा, जिहड़ा साइन 18 की वैल्यू है कॉस 36 की वैल्यू इदां दी हुई है। ठीक है,
बट माइनस की जगह प्लस आएगा, ठीक है। मतलब याद करो कॉस याद रखो, कॉस प्लस होंगे साइन च माइनस। जी साइन 36 की वैल्यू है कॉस 18 वर्गी है, ठीक है, जी सॉल्व करके आऊगी वो मैं दस देना किदा, और साइन वाले च माइनस आएगा, ठीक है, 2√5/4 बस। वंस अगेन साइन 18 की वैल्यू कॉस 36 वर्गी, ठीक है, कॉस 18 की साइन 36 वर्गी, और साइन दे विच माइनस है, कॉस दे विच प्लस है। आया किदा मैं दसता कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और साइन 36 किवें कढ़ांगे, साइन 36 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला दो, साइन 36 इज साइन ऑफ 2 × 18 एंड साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। लॉकडाउन मुक्या ना, हुण पुराने आने शुरू हो गए, ठीक है। चलो लेट्स वेट, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं हुण। आह तो अच्छा इत्थे सी आपां कि साइन 36 2 साइन 18 कॉस 18 है ना। हुण देखो साइन 18 की वैल्यू पता है, कॉस 18 की पता है ऊपर, तो तो 36 की आ जाएगी, ठीक है, कैलकुलेशन करके। बट फॉर द टाइम बीइंग यू शुड रिमेंबर द वैल्यूज़। अच्छा हुण गल आई कि आ दोनों याद हो गई, 18 की भी, ठीक है, तो 36 की भी। और मैं ये भी कहा सी कि 18 36 फिर वो बाद 54 तो 72, और 18 + 72 कितना 90। तो यदा मतलब इत्थे जिहड़ा आ कॉस 18 आ, कहने राइट, कॉस 18 एज कॉस, ठीक है, हाँ जी, 90 - 72 अब बराबर है दोनों, बिकॉज 90 - 72 इज 18 एंड कॉस 90 - थीटा इज साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू साइन 72। ਇਹਦਾ मतलब cos 18 की वैल्यू किहदे बराबर है, साइन 72 दे। सो मोर ओवर ਇਹਦਾ मतलब इन्हां दोनों की याद करने की लोड़ नहीं है, जे किते आवे तो वो 90 माइनस करके इन्हां दोनों च आ जाएगा, ठीक है। सो अगर 36 च आ, ठीक है, 36 + 54 इज 90। सो अगर एवें लिखा होया जिवें cos 36 उन्होंने लिख लो cos ऑफ, हाँ जी, 90 - 54 एंड cos 90 - थीटा इज साइन थीटा, साइन 54। Therefore cos 36 is also equal to sin 54 degrees and so on। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्होंने ये रट्टा मारो क्या है बराबर है, 18 ते 36 की याद है, बाकी 90 माइनस करके कर लो, ठीक है। ऐदा ही अगर इनू लिखना चाहते हो सो एच तुम लिख सकते हो साइन 36 इज साइन 90 - 54 एंड साइन 90 - थीटा cos, therefore that is also equal to cos of 54, that is also equal to cos of 72, ठीक है। सो बट आई रिकमेंड कि 18 36 याद रखो, बाकी जो असी किया ये मूवमेंट ते तुसी ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। सो लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्वेश्चन कर दें। ओके लेट अस सी, कहना जी प्रूव दिस, ऑब्जेक्टिव चाहूगा तो वैल्यू दी होगी ऑप्शन कितने। हम देखो पहला तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यू नो द फार्मूला एंड मोर ओवर उतो भी पहला की देखेंगे यार कि इन्हों की वैल्यू पता है, वैल्यू पता तो पुट कर देंगे, बट ना 24 की वैल्यू पता है ना 6 की पता है। सो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर होंगे सी पुत्र, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। सो चैक कर लो प्लस माइनस करके, सो 24 + 6 30 वो वैल्यू पता है, 24 - 6 हाँ जी 18 वो पता है। सो फॉर्मूला लाता लेफ्ट हैंड साइड, सो दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी 24 + 6। समझा रही गल बेटे। सो पहला सम डिफरेंस चेक कर लिया करो, स्टैंडर्ड आ रहा है ना 24 - 6। आई गैस सुनते आप वैल्यू फिल करनी, दैट इज साइन 30 इंटू साइन 18 डिग्री। साइन 30 इज 1/2 एंड साइन 18 इज √5 - 1/4, दैट इज √5 - 1/8, ठीक है। क्लियर है पुत्र, सदा बस करी जाइए सवाल हूँ। ओके कहता जी यदि वैल्यू प्रूव करनी, ओके इन्हों चो आ तो पता है, ठीक है, आ नहीं पता क्योंकि 42 78 तो नोन नहीं है। तो फिर जिदा हम पहला आप क्वेश्चन किए ना 2 sin A cos B 2 cos A cos B तो शुरू करते हैं। इनू आप अगेन 2 ना डिवाइड 2 ना मल्टीप्लाई, हाँ जी कितना आएगा 2 cos 78, ठीक है, एंड cos 42, बिकॉज याद है कि नहीं cos A cos B का फॉर्मूला 2 होना चाहिए और cos 36 की वैल्यू असी कदे भी पुट कर सकते हैं।
ਹੁਣ टू cos A cos B लावांगे और मोर ओवर रफ च की करा करो वो च की होएगा टू cos A cos B के फॉर्मूले की होंदा है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B तीजा फॉर्मूला सी तो प्लस माइनस करके देखो हाँ जी 78 42 हाँ जी कितना आ गया 120 सो cos 120 ਉਹਦੀ वैल्यू भी पता है ना प्लस माइनस करके ਜਿਹੜੇ एंगल आ रहे हैं वो पहला चेक कर लिया करो नोन है तो बस गल खत्म हाँ जी 78 हाँ जी कितना आएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दिस इज 6 एंड 36 सो A माइनस भी 36 आ गया ਉਹਦੀ वैल्यू भी पता है गल खत्म ठीक है सो इस करके बिफोर यू इवन स्टार्ट रफ से जाके टू cos A cos B ला के देखो प्लस माइनस नोन है सो दैट इज इक्वल टू cos A प्लस B ठीक है प्लस cos A माइनस B इंटू cos 36 ठीक है बेटे सो बस गल खत्म दैट इज इक्वल टू cos 120 प्लस cos 36 डिग्रीज इंटू cos 36 सो मैं बेटे हम रब कर रहे हैं ठीक है सो आई गैस इत्थे आ जाओ हुण ते आपां वैल्यू फिल करनी है ना वैल्यू फिल करके आंसर आ जाऊगा हाँ जी cos 120 इज व्हाट cos 180 माइनस 60 cos 180 आ गया पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट सेकेंड cos नेगेटिव माइनस cos 60 दैट इज माइनस 1/2 तो यदि वैल्यू माइनस 1/2 सो 1/2 माइनस 1/2 व्हाट इज cos 36 याद करो किहदे वर्गा सी sin 18 वर्गा और cos च प्लस हुंदा √5 प्लस 1/4 ठीक है और इंटू cos 36 √5 प्लस 1/4 ठीक है सो दैट्स इट हुण मैं टर्म इत्थे लिख ली बेटे हुण आपां इहनूं कैलकुलेट करना बस बाकी तो कुछ नहीं ठीक है सो 1/2 हाँ जी इत्थे एलसीएम ले लो दैट इज हाँ जी 4 इत्थे आ जाऊगा नीचे सो √5 इत्थे आ जाऊगा -2 है ना √5 प्लस 1 आ वाला -2 एलसीएम लैन दे बाद √5 प्लस 1/4 सो दैट इज इक्वल टू 1/2 अच्छा आ कितना आ गया √5 माइनस 1 √5 प्लस 1 ठीक है 1 -2 -1 आ जाएगा ना बेटा सो √5 माइनस 1 इंटू √5 प्लस 1 A माइनस B A प्लस B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इन्हों मल्टीप्लाई करने के बाद ठीक है नीचे कितना आ गया आ वाला 4 तो एक आ वाला 4 सो 5 माइनस 1 4 एक 4 कटिया जाऊगा तो 1/8 तुहाडा आंसर आ जाएगा ठीक है बाकी चीज़ां तो पुरानी है टू cos A cos B लाया ठीक है अगे एंगल जोड़े पहले नोन से हुण नवे आ गए तो नवे आ जाएगा गल खत्म ठीक है कोई ऐदा कोई एक्सट्राऑर्डनरी कोई नवी चीज़ नहीं है बट ये है कि एंगल की वैल्यू नवी है वो तुसीं इनकॉर्पोरेट कर ली अच्छा आ तुसीं होमवर्क करियो ठीक है अगेन शुरू करने तो पहला जिवें अज तो इनू पेयर कर लिया तो सम डिफरेंस चैक कर लिया यदी वैल्यू पता सी एच किनू पेयर करिए आई गेस इनू क्योंकि इनू माइनस करोगे 60 आ जाएगा 66 प्लस 6 या माइनस करोगे तो 60 आ गया तो प्लस करोगे तो 72 आ गया ठीक है ऐदी इन्हों ये क्लब कर लो जिदा दो क्लब किए ना टू cos A cos B सो वट यू डू इन्होंने लिख लिया cos 66 cos 6 बिकॉज 2 ना करके सिंपलीफाई करोगे दिस विल बी नोन एंड 42 78 चेक करो ये भी कितना तो माइनस करोगे 36 आ रहा ठीक है तो प्लस भी तो नोन आ रहा सो वट यू डू ऐदा इनू करो ठीक है हाफ सो क्लब कर लिया cos 78 इंटू cos 42 बस आ स्टार्टिंग होगी बाकी cos एक जब तुम फॉर्मूला लाओगे वैल्यूज थोड़ा नोन आ जानी ठीक है सो दिस इज ये चेक कर लियो ओके लेट अस डू वन मोर प्रॉब्लम ओके π/5 तो दसिया सी कि π/10 इज 18 एंड π/5 इज 2 π/10 दैट इज 36 सो π/5 सॉर्ट ऑफ 36 सॉर्ट ऑफ नहीं मेरा पूरा 36 ही है तो यदी वैल्यू पता है ठीक है हुण आपां इहनूं सॉल्व करते हैं ठीक है तो पहला तो हुई जो पुरानी टेक्निक्स π/5 तो 4 π/5 सम कितना है पाई ठीक है वो चीज़ा मुक थोड़ी जानी है भी प्लस माइनस चेक करके देखो सवालों छोटा करी है ना 4 π/5 तो यदा मतलब 4 π/5 में लिख लिया हाँ जी कितना पाई माइनस π/5 सो दैट क्वेश्चन सौखा हो जाए ऐदा ही 2 + 3 ऐसे ये भी आ जाएगा 2 π/5 प्लस 3 π/5 इज 5 π/5 पाई ये मतलब 3 π/5 में लिख लो वड्डे वाले नू पाई माइनस 2 π/5 ठीक है तो इतने वैल्यू पुट कर दो दिस इज sin
π/5 इंटू साइन 2π/5 पहलियां दो टर्म है। अच्छा तीजी च की लिखा इत्थे चलो आलस करिए की होगा 3π/5 के बराबर बेटे पाई माइनस 2π/5 मैं इत्थे लिख देना पाई माइनस 2π/5 इत्थे इहदी जगह 4 की जगह पाई माइनस π/5। अच्छा इत्थे कितना होगा साइन पाई माइनस थीटा पाई माइनस सैकेंड क्वाड्रेंट से पॉजिटिव ही आएगा साइन थीटा आएगा ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू साइन थीटा साइन 2π/5 एंड अगे भी कितना आ जाएगा साइन ऑफ π/5 ठीक है। सो दैट्स इट। हाँ जी साइन π/5 इंटू साइन π/5 साइन स्क्वायर आ जाएगा आ भी स्क्वायर। सो बेसिकली आ गया साइन π/5 इंटू साइन 2π/5 दा की होल स्क्वायर ठीक है। हुण आपां नूं ए वाले एंगल जिहड़े आ पुत्तर उन्हां दी वैल्यू पता है ठीक है क्योंकि π/5 इज 36 ठीक है। आ वाला एंगल π/5 36 है एंड उदा डबल 72 है 2π/5 इज 72। सो आई गैस आपां नूं इहदियां वैल्यू स्टैंडर्ड पता है। साइन π/5 हाँ जी कितना हुंदा सी साइन 36 याद है नहीं साइन 18 की वैल्यू कॉस 36 वर्गी होंदी सी ठीक है तो 36 की 18 वर्गी तो यदी वैल्यू कितनी सी अंडर रूट इत्थे पुट कर दी है लेट मी प्लग इन देयर अंडर रूट ऑफ हाँ जी 10 माइनस 2 रूट 5/4 ठीक है। और दिस इज साइन 72 दैट इज इक्वल टू कॉस 18 होंदा सी अंडर रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5/4 ठीक है बस ऊपर स्क्वायर ठीक है बेटे अगल समझाई। दिस इज 36 साइन 36 की वैल्यू और आ थोड़े को 72 की वैल्यू आ होगी ठीक है बिकॉज साइन 72 इज कॉस 18 है कॉस 18 च प्लस होंदा सी ठीक है। सो तुसी वैल्यू हले लिख लियो ना तो तुहानू ईजिली याद हो जाएगा। चलो हाँ जी स्क्वायर करना पहला कितना आ गया अंडर रूट कट जूगा कितना आ गया स्क्वायर कर दिया 10 माइनस 2 रूट 5 हाँ जी इंटू 10 प्लस 2 रूट 5 ऊपर दा स्क्वायर नीचे दा स्क्वायर 16 एंड 16 हाँ जी हुण आ ए माइनस बी तो ए प्लस बी ए स्क्वायर ठीक है समझाई गल माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर आ गया 4 520 बाय 16 टाइम्स 16 ठीक है दैट इज इक्वल टू 80 बाय 16 टाइम 16 दैट इज इक्वल टू 5/16 ठीक है। हाँ थोड़ा आंसर आ गया। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड ठीक है क्योंकि पहला तो एंगल पता सी 30 15 120 बाकी सॉल्व करने का तरीका तो उदा ही है पहला सिंपलीफाई किया फिर वैल्यू वेखी किहड़ी है वैल्यू वेखी तो नोन वैल्यू आ गई हूँ 1836 तो वाले नोन है वैल्यू पुट करती। चलो लेट्स डू दिस लास्ट प्रॉब्लम ठीक है। अच्छा बिफोर वी स्टार्ट पहला तो एंगल 9 प्लस 81 90 ठीक है तो इधरों 27 प्लस 63 90 ठीक है। तो पहला तो ही करी था ना हमेशा तो इनू 81 की लिखता आप इधर 81 इधर 63 नो सो 81 आ जाऊगा 90 माइनस 9 ठीक है 63 आ जाऊगा 90 माइनस 27 हाँ गल समझ आ गई। सो हुण प्रोसीड करते हैं tan 9 अच्छा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा पहले चाहेगा कॉट 9 आ लिखता आ वाला तो प्लस आ वाला इधर लिखता फिर आ दोनों माइनस वाले माइनस कॉमन tan 27 tan 90 माइनस थीटा कॉट 27 ठीक है। थोड़ा जहा क्वेश्चन हल्का हो गया सिमेट्रिकल जहा हो गया बिकॉज tan कॉट तो आप साइन कॉस कर लेंगे दैट इज साइन 9 बाय कॉस 9 ठीक है एंड कॉस 9 बाय साइन 9 ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना फिर ये सिंपलीफाई हो जाएगा इधर ही आ कर लो साइन 27 छोटे एंगल्स क्यों लिया है बिकॉज ईजी टू मैनिपुलेट है ना कॉस 27 प्लस कॉस 27 बाय साइन 27 यानी गल समझ आ गई बेटे बस होना इतने फॉर्मूला आता है इतने कितना आएगा साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9 एलसीएम लेके ऊपर 1 आ जाएगा साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9 आई एम नॉट राइटिंग दिस स्टेप ऊपर साइन स्क्वायर 9
प्लस कॉस स्क्वायर 9 1 डिवाइड बाय साइन 9 इंटू कॉस 9, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 27 1 नीचे साइन 27 एंड कॉस 27। बस हुण दसो जब मैं तुहानूं पहला साइन 2 थीटा के फॉर्मूला च कहा सी कि साइन थीटा कॉस थीटा पिया होवे ते की करिए 2 ना मल्टीप्लाई ते 2 ना डिवाइड एंड दैट विल बी साइन 2 थीटा। सो साइन थीटा कॉस थीटा पिया है तो 2 नाल मल्टीप्लाई ते 2 नाल डिवाइड, इत्थे भी मल्टीप्लाई ते डिवाइड, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन डबल द एंगल साइन ऑफ 18 दैट इज नोन माइनस 2 टाइम्स 2 साइन थीटा cos theta that is equal to sin double the angle 54। ठीक है बेटे, सो हुण दोनों की वैल्यू पता है, साइन 18 की भी पता है, साइन 54 च तुहानूं दस्सिया सी 54 72 होवे 90 माइनस कर लो, सो साइन 54 इज साइन 90 माइनस 36 एंड साइन 90 माइनस 36 इज cos 36। सो यदी वैल्यू के बराबर है cos 36 के बराबर, इत्थे मैं लिखदा क्योंकि तुहानूं चेते है। अच्छा हुण दसो साइन 18 कितना होंदा सी √5 माइनस 1 बाय 4, ठीक है, और cos 36 च की होंदा सी प्लस होंदा सी √5 प्लस 1 बाय 4, ठीक है। हुण इत्थों 8 कॉमन कर लो, सो बाकी तो बेटे सिंपल कैलकुलेशन ही, ठीक है, 1 बाय √5 प्लस 1 तो हुण हाँ जी कितना आ गया 8 टाइम्स √5 प्लस 1 माइनस √5 प्लस 1 बाय एलसीएम लवांगे 5 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो आ गया 4 आ जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 4, आंसर आ गया, ठीक है। सो अज का यह जो आर्टिकल सीगा लाइक नॉट फॉर स्कूल च नहीं पूछते ना, एज की है कि नवी वैल्यू तुसीं सीखिया 18 36 54 एंड 72 चेते होण, ठीक है। सो जिन्ना कराता ये पूछ लेंदे होंदे हो, ठीक है, उस वैल्यूज़ नवी कॉन्सैप्ट पुराने, ठीक है, बाकी फिर नैक्सट क्लास चलते हैं बेटे।